ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि 1 घंटे में वेनेजुएला को खत्म कर दिया और 1 हफ्ते में ईरान खत्म हो गया। ट्रंप के वही पुराने तेवर ऐसे समय में देखने को मिले हैं जब ईरान के सर्वोच्च लीडर रहे आयतुल्लाह खामेनी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मिली। ईरान अब उनकी शर्तों पर सामने आकर बात कर रहा है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। आप सुने ट्रंप ने क्या कहा। The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, मैं तो तब से सोच ही रही हूँ कि कौन सी जीत का वो क्रेडिट मांग रहे हैं, जीत हुई कहाँ पर है। नहीं देखिए, ट्रंप जो है ना, सचमुच ट्रंप के ऊपर अब तो केस स्टडी का समय आ गया है और हो सकता है कि दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय इनके चरित्र पर, इनके मिजाज पर, इनके जो बोलने का अंदाज है, इनकी जो धमकियां देने का अंदाज है, धमकियों के बाद लौट आने का अंदाज है, फिर आई लव यू टाइप का जो अंदाज है, फिर माय डियर फ्रेंड कहने का अंदाज है, वेनेजुएला के लिए बोला ना आज माय न्यू फ्रेंड। हाँ, वेनेजुएला के लिए डील से सब हो जाता है। भूकंप आ गया क्या? तो वो सब जो है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप बड़ा, जिसको कहते हैं कि उस कुर्सी पर वो बैठे हैं जिसके पास बहुत से ऐसे प्रिविलेज हैं, वो प्रिविलेज जो कहते हैं ना, उससे बनी हुई पर्सनालिटी है। और वो पर्सनालिटी बार बार, जैसे अब तो नहीं होता, अब तो कम होता है, कभी कभी हो जाता है, पहले क्या है कि बार बार लाइट आती जाती थी, ट्यूबलाइट जो है फ्लिकर करती थी, तो कई बार तो चोक जाके ऐसे से करना पड़ता था। तो ट्रंप भी कई बार जब गड़बड़ाते हैं तो चोक ऐसे से करना पड़ता है, तब वो राइट टाइम होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका चरित्र जो है कुछ, अब बताइए, जीत कहीं हुई नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो, और हर जगह वो बिग डील करते हैं। मतलब नग लेके आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे थे, नग लेकर, जो हमारे यहाँ ये रेड साइकिल पे लेके जो घूमते हैं, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हमने बहुत बिग डील की है, पाकिस्तान में हम रेयर अर्थ मिनरल खोजेंगे। तो ट्रंप का सब कुछ बिग होता है, हालांकि वो बिग एम्बेरसमेंट बन रहे हैं अमेरिका के। और अब 8 लाख करोड़ रुपए मांगे उन्होंने संसद से कि भाई इतना खर्चा हो गया ईरान युद्ध में, 8 लाख करोड़ चाहिए, वो भी बिग चाहिए, और संसद ने मना कर दिया कि 8 लाख करोड़ सैंक्शन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठीक, हमारे किसी साथी ने जो टॉप बैंड ऊपर लिखा है ना कि अब न्यू नॉर्मल है, यही न्यू नॉर्मल है विजय जी। हाँ। ये न्यू नॉर्मल है और हम सब लोग नहीं देख पा रहे, उनको दिख रही है जीत, और अब तक इतनी बार वो जीत चुके इस पूरे जंग में, सबसे ज्यादा विजेता रहने वाले राष्ट्रपति के तौर पर। विजय जी 4 जुलाई को जाएंगे क्या ईरान? जाएंगे उनके अंत्येष्टि में जाएंगे क्या ट्रंप साहब? तो वो बड़ी बात है, और लगातार वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो ये एक अच्छी मैसेजिंग होगी। मुस्तफा के साथ भी मिलने के लिए तैयार है। अगर उनकी कंपनियों को इजाजत मिल गई होगी तो वो जाएंगे। उसमें एक लाइन की बात, अगर अमेरिकी कंपनियों को तेहरान में अपना पांव जमाने का मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे, और जो स्टेट फ्यूनरल है उसमें वो शामिल होंगे। सर क्विक कमेंट। नहीं, शामिल तो नहीं होंगे वो करके सब, कोई भी बात बहुत भरोसे के साथ मत कहिए, और नहीं खुद ही भरोसा नहीं, और नहीं मैं जो एक बार कमिटमेंट कर देता हूं, लेके जाएंगे नहीं, लेकिन ईरान उनको न्योता भी नहीं भेजने जा रहा है, इसलिए मूल बात यह है। और इसलिए नहीं बोल रहा है कि ऐसा यदि ईरान कर दिया तो ईरान की जनता जो है उन्हीं को, पहले जो न्योता भेजने वाले हैं उन्हीं को कूटेगी, तो ये संभव होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि ट्रंप अविश्वसनीय है, अनप्रेडिक्टेबल है, और ये उनकी अपनी जनता के लिए भी वो एम्बैरेसिंग के पात्र हो गए हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी जिसके कहा जाता है कि भाई बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, कई बार लोग सवाल खड़ा करते हैं कि कैसे हमने चुन लिया। तो रिपब्लिकन के जो लोग हैं, जो रिपब्लिकन के साथ खड़े होते हैं, वो कंजर्वेटिव माने जाते हैं जी। अब कंजर्वेटिव में उन्होंने इतना अच्छा सितारा दिखाया, इतना अच्छा कुछ भविष्य दिखाया, मागा जिसे हम कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इतना बड़ा उन्होंने तस्वीर दिखाई कि उसके पीछे वो होली है। अब अमेरिका को महसूस हो रहा है, अमेरिकन में रिपब्लिकन्स को भी अब महसूस हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप की रेटिंग कभी भी ऊपर नहीं गई, हमेशा नीचे खिसक रही है, चाहे युद्ध हो या युद्ध के बाद। सर डोनाल्ड ट्रंप ना इससे पहले अमेरिका का कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ और ऐसी नज़ीर उन्होंने खड़ी कर दी है, आने वाले वर्षों में भी ऐसा कोई राष्ट्रपति होगा ये कहना मुश्किल है।